ये है कि जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर अभद्र हो रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं और बर्बरता की जा रही है और विपक्ष को नामांकन भरने से रोका गया, ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया। चलिए अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव की बात हमने आपके सामने रखी। वापस रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां दहशतगर्दों को ठोक दिया जा रहा है। देश के दुश्मनों को सीधा ये मैसेज है कि देश में दहशत फैलाओगे, देश विरोधी काम करोगे तो ठोक दिए जाओगे। पाकिस्तान की बंदूकें, पाकिस्तान की गोलियां यहां पर कारगर नहीं होंगी, उन्हें चलाने से पहले ही नाकाम कर दिया जाएगा, ये सीधा मैसेज है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कठुआ के जतवाल इलाके में 4 संदिग्धों के देखे जाने की खबर के बाद सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा के मुताबिक गांव वालों ने इलाके में 4 संदिग्ध लोगों को देखा, इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान सुरक्षा बल को आतंकियों के पैरों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल संदिग्धों की तलाश जारी है। पवन शर्मा जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। पवन, ये 4 संदिग्ध किस समय देखे गए और अब ये जो कोम्बिंग ऑपरेशन है ये कहां तक फैला है? कहा जा रहा है 4 संदिग्धों के पैरों के निशान भी दिखे, किस दिशा में जा रहे थे? बिल्कुल, देखिए ये कठुआ और सांबा जिले के मध्य में पड़ता है, जतवाल इलाका है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ही है। यहाँ पर बीती रात 4 लोग जो आर्मी यूनिफॉर्म में थे और हथियारों से लैस थे, उनको गांव वालों ने देखा था और पुलिस को सूचित किया था। उसके बाद ही इस पूरे इलाके को घेरा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की टीमें भी वहां पर लगी हुई हैं। पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और सुरक्षा बलों को इन 4 लोगों के पांव के निशान भी मिले हैं कि किस दिशा से आए थे और कहां की ओर गए हैं। यही कारण है कि जम्मू पठानकोट हाईवे से लेकर बॉर्डर तक के पूरे इलाके को घेर कर वहां पर घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सुबह से ऑपरेशन ये शुरू हुआ था, अभी तक जारी है। जी, अब यहाँ पर आपने कहा जतवाल इलाके में भी ये डेवलपमेंट हुई है। पवन, उसके साथ साथ अब राजौरी के सुंदरबनी में भी 2 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। एक दिन पहले आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो गए थे और उनके पार्थिव शरीर को जैसे ही राजौरी के अस्पताल में लाया गया तो वहाँ लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और फिर लोगों ने शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर पर फूल भी बरसाए। देखिए, ये राजौरी में 2 जवान जो शहीद हुए हैं, वहां पर 2 आतंकियों को भी मारने में सफलता मिल चुकी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अभी भी घेरा हुआ है। जिला राजौरी का सुंदरबनी इलाका पड़ता है और दद्दल करके LOC के पास एक एरिया है, काफी घना जंगल है, नदी नाले हैं। इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। वहां पर भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मारने में सफलता पा ली। हालांकि 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। दोनों जवानों के शव जो थे वो राजौरी अस्पताल में लाए गए थे और वहां पर काफी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे थे और उन्होंने पुष्प वर्षा कर वहां पर इन जवानों को श्रद्धांजलि भी दी थी। अभी भी सुंदरबनी के इलाके में आर्मी ने पूरे एरिया को घेरा हुआ है। हालांकि कल रात से फायरिंग की आवाज नहीं आई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी शुरू है। पवन, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। जनरल के सिन्हा, आप विस्तार से बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर प्लान क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अलग अलग हथकंडे अपना रहा है। वहाँ की जिहादी तंजीमों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो कोई ना कोई कारनामा करके दिखाएं। अगर हवाला के रूट बंद कर दिए गए हैं तो फिर अब वो ड्रोन के जरिए यहाँ पर ड्रग्स को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हीरोइन के कट्टे जो हैं वो ड्रॉप किए जा रहे हैं, ये कहकर के आप यहाँ मार्केट में हीरोइन बेचिए और पैसा निकालिए और इस पैसे को दहशत में इस्तेमाल कीजिए। जब उसको रोक दिया गया तो इन्होंने ड्रोन के जरिए अटैक करना शुरू किया और फिर पिछले जो 1.5-2 साल के अंदर जितने लोग यहां घुसपैठ कर चुके हैं, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पा चुके जिहादी तंजीमों से कई लोग जो हैं वो अलग अलग इंटीरियर्स में जम्मू कश्मीर के छुपे बैठे हैं। अब वो धीरे धीरे हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि घुसपैठ ज्यादा हो गई है, ऐसा अब यह है कि क्रैकडाउन ज्यादा हो गया है, कि ढूंढ कर अब उनको ठोकने का काम जो है इसमें तेजी आ गई है। देखिए नरसिम्हन, जो आप बोल रहे हैं वो बहुत ही सटीक, मैं पहले भी बता रहा था। देखिए 270 एक आंकड़ा था जो जनवरी के समय आपने बताया 71 मारे गए हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये 200 आतंकवादी यदि हैं और ये तंजीमें, और देखिए तंजीमें पहली बार इसमें अलबदर के भी मारे गए, तो अलबदर भी इसमें एक्टिव हो चुका है।
टीआरएफ आपने पहले भी जानते हैं, टीआरएफ और एक पीएफएफ की बात हो रही थी, जो पीपल्स जो फ्रंट बनाया था, वो ये एंटी फासिस्ट फ्रंट था, वो उसका खत्म हुआ। इसकी बातें खुल के नहीं आती हैं। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है अभी, जो आप ड्रोन की बात कही और अफगान